विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में मासव्यापी राजकीय श्रावणी मेला 2026 का भव्य आगाज होने जा रहा है। इसके साथ ही देश भर में आने वाले लाखों शिव भक्तों की आवाजाही तेज हो जाएगी और बाबा धाम पूरी तरह से शिवमय हो उठेगा। ऐसे में श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। इस बार मंदिर परिसर में कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के जलार्पण और दर्शन कर सके। बताते चले कि मंदिर प्रशासन के अनुसार 30 जुलाई से 28 अगस्त की दोपहर तक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में स्पर्श पूजा पूरी तरह से बंद रहेगी। इस अवधि में कोई भी श्रद्धालु शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकेगा और सभी भक्तों को केवल अर्घा के माध्यम से जलार्पण करने की अनुमति होगी। ये व्यवस्था भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। ऐसे में इस बार आम श्रद्धालुओं के साथ साथ शीघ्र दर्शनम कूपनधारी भक्त भी मुख्य अर्घा के माध्यम से ही जल अर्पित करेंगे। इससे गर्भगृह में अनावश्यक भीड़ कम होगी और दर्शन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित रहेगी। वहीं श्रावणी मेले में पहली बार बाबा मंदिर परिसर में प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग द्वार निर्धारित किए गए हैं। श्रद्धालुओं को सिंह द्वार और वीआईपी गेट से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि जलार्पण के बाद उन्हें पूर्वी निकास द्वार से बाहर निकाला जाएगा। मंदिर प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था में भीड़ का दबाव कम होगा और आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुगम रहेगा। वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बार बाह्य अर्घा की व्यवस्था को भी प्रभावी बनाया गया है। निकास द्वार के समीप बनाए गए बाह्य अर्घा को पाइपलाइन के माध्यम से मुख्य अर्घा से जोड़ा गया है और ये अर्पित किया गया जल सीधे बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग पर पहुंचेगा। इतना ही नहीं, बाह्य अर्घा से जलार्पण करने वाले श्रद्धालु मंदिर की छत पर लगी एलईडी स्क्रीन पर अपने जलार्पण का सीधा दृश्य भी देख सकेंगे। इससे लंबी कतारों में खड़ी श्रद्धालुओं को भी दर्शन का अनुभव सहज रूप से मिल सकेगा। ऐसे में आप भी सुनिए कि पंडित दुर्लभ मिश्रा इन सभी व्यवस्थाओं और पूजन विधि के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं। पूजा अर्चना करें कि देखिए, सोमवारी का पूजा पंचोपचार पूजा श्रेष्ठ होता है। षोडशोपचार पूजा जो होता है वो उससे श्रेष्ठ होता है। उसके बाद शतोपचार सहस्त्रोपचार पूजा मुश्किल है। लेकिन आप दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, चीनी, जल स्नान, गंगा जल स्नान, फूल, बेलपत्र, चावल, रोली, केला, आम, लड्डू, मिठाई, ये सब दे करके भगवान शिव का आरती करिए, शिव चालीसा गाइए। पहला तो ये है। सोमवारी के सोमवारी 1000 से लेके 11000 पंचाक्षर मंत्र का जप कीजिए। जो महिला है वो शिवाय नमः, बाकी लोग शिवाय नमः, और जो माने दीक्षित है, जिनको दीक्षा दिया गया, जो गुरु परंपरा से चले आते हैं, वो ओम नमः शिवाय। महिला लोग ओम शब्द का प्रयोग नहीं करें, उससे उनका नश्वर और नाभि ये दोनों क्षति होता है। कि नाद से ये शब्द निकलता है, इसलिए ओम का शब्द का प्रयोग महिला को नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका जो जीवन है उसमें बहुत त्रुटियाँ आती है, बीमारी होता है। इसलिए ये 1000 मंत्र जपिए, बहुत कम समय में हो जाएगा, या 11000 मंत्र जपिए। जब भी दिन में मिले आप जपिए, शिव का पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, और जो आपकी इच्छा है वो मांगिए। भगवान भोलेनाथ सबको देने वाले। पहली सोमवारी को किस ढंग? देखिए, पहली सोमवारी को तो दूध चढ़ाना ही चढ़ाना होगा। नाग पंचमी है, दूध और बेलपत्र चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। दूसरी सोमवारी जो है प्रदोष है। पंचोपचार पूजा कंपलसरी है। दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, चीनी, फिर उसका स्नान, फिर इत्र का स्नान, फिर जाकर के चंदन, फिर आपको चावल, रोली, फिर आपको फूल, बेलपत्र, फिर फल, नैवेद्य, उसके बाद आरती। ये शिवरात्रि का पूजा का विधान है। वहीं
इस बार मां पार्वती मंदिर में पूजा की व्यवस्था भी बदली गई है। बाबा मंदिर में जलार्पण करने के बाद श्रद्धालुओं को पूर्वी द्वार से बाहर निकलकर बड़ा बाजार होते हुए नाथबाड़ी पहुंचना होगा। वहीं से पार्वती मंदिर के लिए अलग कतार शुरू होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे दोनों मंदिरों में भीड़ का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। वहीं जो श्रद्धालु शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए 600 रुपए प्रति व्यक्ति का शीघ्र दर्शनम कूपन उपलब्ध रहेगा। कूपनधारी श्रद्धालु सुविधा केंद्र से निर्धारित कतार में शामिल होकर वीआईपी गेट से मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि जलार्पण की प्रक्रिया उनके लिए भी मुख्य अर्घा के माध्यम से ही होगी। ऐसे में 30 जुलाई से 28 अगस्त दोपहर तक स्पर्श पूजा पूरी तरह से बंद रहेगी। साथ ही सभी श्रद्धालु केवल अर्घा के माध्यम से ही जलार्पण कर सकेंगे। इसके अलावा आम श्रद्धालु और शीघ्र दर्शनम कूपनधारी दोनों मुख्य अर्घा से जल चढ़ाएंगे। बाह्य अर्घा से चढ़ाया गया जल भी सीधे बाबा बैद्यनाथ पर ही अर्पित होगा। इसके अलावा बाह्य अर्घा से जलार्पण करने वाले श्रद्धालु एलईडी स्क्रीन पर जलार्पण का सीधा दृश्य देख सकेंगे। साथ ही मंदिर में प्रवेश सिंहद्वार और वीआईपी गेट से होगा, जबकि निकासी अलग मार्ग से कराई जाएगी। ऐसे में श्रावणी मेला शुरू होने के साथ ही देवघर में लाखों शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना है। साथ ही प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित व्यवस्था का पालन करें, प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें और सुरक्षित एवं सुगम दर्शन का लाभ उठाएं।